जय माँ दुर्गा दोस्तों। कहते हैं जहाँ माँ की शक्ति बसती है वहाँ डर अपने आप ही मिट जाता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे ही पवित्र स्थान पर जहाँ माँ खुद पृथ्वी पर निवास करती हैं। माँ विंध्यवासिनी देवी विंध्याचल धाम। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में ये मंदिर स्थित है जहाँ हर घंटे, हर मिनट, हर लाखों भक्तों की आस्था की गूंज सुनाई देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर का इतिहास इतना रहस्यमयी क्यों है? चलिए आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी ऐसी बातें जो शायद ही आपको किसी ने बताई हो। इस मंदिर में दर्शन के बाद ये लास्ट में मारवाड़ी चाय के साथ, और इतनी ये जो भीड़ देख रहे हो ये नवमी के दिन की भीड़ है। नवमी के दिन हम गए थे माँ का दर्शन करने के लिए। आपको ये भी बताते चलें कि 51 शक्ति पीठों में से एक, लेकिन यहाँ पे माँ की किसी भी शरीर का अंग नहीं गिरा है, जबकि यहाँ पे माँ कहते हैं कि माँ यहाँ खुद विराजमान है अपने पूरे शरीर, पूरे दर्शन के साथ। तो यहाँ पे हम आपको दर्शन कराने के बाद ले चलेंगे अपनी मैया गंगा मैया के भी दर्शन कराने। उत्तर प्रदेश में आके माता के दर्शन के बाद गंगा मैया का दर्शन किए बिना ये यात्रा अधूरी है। आइए हम आपको इस यात्रा में आगे की तरफ ले चलते हैं। विंध्याचल मंदिर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। वाराणसी से लगभग 65 किलोमीटर दूर, इलाहाबाद से लगभग 85 किलोमीटर दूर, और यह जगह त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। जी हाँ, जहाँ 3 शक्ति पीठों का संगम आपको एक साथ देखने को मिलता है। माँ विंध्यवासिनी, माँ अष्टभुजा और माँ काली खो, उन्हें मिलाकर कहा जाता है कि त्रिकूट शक्तिपीठ इसे माना जाता है। यानी एक जगह 3 देवियों का आशीर्वाद, और यही कारण है कि यहाँ साल भर भक्तों का जन सैलाब लगा रहता है। मैं आपको बता दूं कि आज से 3 साल पहले मैं अपने मम्मी पापा के साथ जब यहाँ आया था, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर रोड और ये दुकानें, ये सारे बनावट, फिर अंदर चल के आप जो मंदिर देखोगे, मंदिर के पीछे का भाग देखोगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं बना था, कुछ भी नहीं। ये सब कुछ अभी खंडहर था, अभी टूट रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था। मैं 2-3 साल की बात बताता हूँ, ये 2 साल में, 2.5 साल में इतना ज्यादा सब कुछ बना है। आप ये देख रहे हो बगल में होटल है, दुकानें हैं, सब कुछ पक्की बात कर रहा हूँ, कुछ भी कच्ची बात नहीं कर रहा हूँ। तो सारी ये पक्की इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है सिर्फ ये 2-2.5 सालों में। तो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट का काम और उसके विकास की रफ्तार आप खुद देख सकते हो। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब राक्षसों का अंत बढ़ गया था, तब माँ दुर्गा ने तीनों रूपों में अवतार लिया, काली, अष्टभुजा और विंध्यवासिनी। माँ विंध्यवासिनी ने यहीं विघ्न पर्वत पर निवास किया, इसलिए इसका नाम विंध्यवासिनी यानी विंध्य पर्वत में रहने वाली माँ के रूप में जाना जाता है। एक और मान्यता भी है कि जब भगवान विष्णु का जन्म हुआ और देवकी वासुदेव उन्हें मथुरा से गोकुल ले जा रहे थे, तो भगवान की बहन योग माया इसी स्थान पे अवतरित हुई थी। कंस जब उसे मारने गया तो उसने आकाश में जाकर कहा, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। तभी से माँ योग माया यहाँ विंध्यवासिनी देवी के रूप में पूजी जाती है। यानी यह मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि इतिहास और आस्था का संगम है। आप ये शेर का वाला जो मुख देख रहे हो नंदी जी के बगल में, और ये जो बनावट देख रहे हो, ये सब पुरानी और प्राचीन मंदिर का एक बहुत ही अभूतपूर्व इतिहास आपको बताने के लिए आतुर है। तो अंदर के का जो दृश्य है मंदिर का, वो पूरी तरह से मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था और फोटो अलाउ नहीं था। तो मेरे एक वीडियो से पहले एक शॉर्ट मैंने पोस्ट किया था, उसमें आपको दर्शन देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ पे भी एक बार जा सकते हैं। मंदिर का गर्भगृह बहुत ही छोटा है, लेकिन शक्ति अपनी प्रबल की भीतर जाते ही सिर झुक जाता है।
की मूर्ति काले पत्थर की बनी हुई हैं, जिनकी आंखें मानो भक्तों की आत्मा को पढ़ लेती हैं। यहाँ एक खास बात, माँ की पूजा किसी विशेष वेद मंत्र से नहीं बल्कि माँ की मर्जी से होता है। कहा जाता है, अगर आप सच्चे मन से माँ को पुकारे हो तो वो आपकी सुनती हैं। यहाँ प्रसाद में लड्डू से लेकर खजूर तक मिलता है और हाँ, गंगा जल में डूबा हुआ नारियल सबसे खास प्रसाद माना जाता है। मंदिर की तरफ, ये पीछे की तरफ हम निकल रहे हैं, जहाँ से हम गंगा मैया के दर्शन करने के लिए निकलेंगे। आगे की तरफ ये जो मतलब जगह है, मैंने आपको बताया कि ये सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन था, खंडहर था, जहाँ से हम आज से 2.5 साल 3 साल पहले निकले थे। आज मैं इतना सारा काम मतलब देख के अपने आप में भी उस बात को यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि 2-2.5 साल में इतना बड़ा और इतना अभूतपूर्व मंदिर कैसे तैयार हो सकता है। मैं आगे चल के आपको ड्रोन शॉट से भी दिखाऊंगा कि इस मंदिर के को जो बनने पे ये मंदिर कितना अभूतपूर्व, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ था, जिसके बाद आप मेरी बात को समझ पाएंगे कि मैं एक्चुअल में किस वजह से इतना ज़्यादा हैरान हूँ। तो यहाँ से जाने से पहले वहाँ पे आपको एक मारवाड़ी चाय भी देखने को मिलेंगी, तो हमने सोचा कि पहले यहाँ से चाय वाय पी के फिर हम आगे की तरफ निकलें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये काफ़ी क्लीनिंग है और काफ़ी बढ़िया यहाँ पे चाय मिलती है। तो यूपी के लोगों को तो आपको पता ही है, चाय के बहुत बड़े दीवाने हैं, तो आप यहाँ पे पी सकते हो चाय। ब्लॉग में डालूंगा, सब लोग मेरे से टेस्ट पूछेंगे। यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी मूर्ति देखो, राधा कृष्ण जी की तस्वीर, अगर आप चाहो तो यहाँ से खरीद सकते हो। फिर यहाँ से चाय वाय पी के कुछ फ़ोटो वोटोज़ लेके ये बाहर, ये देखिए 4 नंबर का जो गेट दिख रहा है ना, ये बाहरी तरफ है, ये जो घाट की तरफ जाता है। तो यहाँ से हम सीधे निकलेंगे घाट की तरफ। ये देख रहे हैं, ये जो सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही हैं, ये सीढ़ियाँ आपको नीचे गंगा मैया की तरफ ले चलेंगे। आइए चलते हैं। तो वहाँ से हम मारवाड़ी चाय का आनंद उठा के, अब देखो आपको यहाँ पे क्लीनिंग व्लीनिंग सब देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छा मतलब टेक केयर किया जा रहा है, और दुकानें, बगल में इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल, कुछ आश्रम सब देखने को मिलेगा। तो यहाँ से सीधे हम जा रहे हैं। देखिए सामने आपको घाट का थोड़ा सा दृश्य देखने को मिलेगा, तो यहीं से आपको एकदम सीधे निकल जाना है। आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते एक सुकून, एक आनंद देखने को मिला। ये बोतल जो आपको है यहाँ से खरीद सकते हो गंगा मैया का जल ले जाने के लिए। माँ के दरबार में तो सबका समान अधिकार है। शायद हमसे ज़्यादा नसीब ये कुत्ते हैं जो माँ के दरबार में ही रहते हैं। ये देखिए, ये जो गेट है ये है आपके घाट का लास्ट गेट। तो यहाँ से हम ये जो मतलब दरवाजे से आए हैं, और यहाँ बगल में आप देखो विष्णु मंदिर है, और यहाँ विष्णु मंदिर से थोड़ा नीचे उतरोगे, यहाँ गौ माता का भी मंदिर है। नीचे आपको गैया दिखेंगे, और सामने वो देखिए आपको घाट देखने को मिलेगा। तो हम सीधे यहाँ से सीधे निकल गए हैं बोटिंग के लिए। तो बोटिंग पे ड्रोन भी हो जाए, ड्रोन का तो हो ही गया है, अब इसका भी डाला जाएगा। क्या मनवा जो देखना ना, ये तो उससे ज़्यादा साफ इससे आता है। अच्छा ब्लॉगिंग वाला ना, हम क्या करेंगे ना, वीडियो बना ली ना। हाँ, तो हम क्या करेंगे कि वीडियो बना ली ना, और वीडियो से ऑडियो बोल के भी रिकॉर्ड में डाल दिया। हम वो ब्लॉग डाली ना वही में। हाँ, हम लोग यहाँ पे मिर्ज़ापुर विंध्याचल मैया धाम पे, यहाँ पे हम लोग बोटिंग कर रहे हैं। ये है मेरी बीबी, ये है मेरी 2 सालियाँ। एक ही साली है, एक साली 2 है। ये कौन है?
बोले कुछ ना बोले, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ये क्या बना था? देखो कितना बढ़िया व्यवस्था, बहुत अच्छा, लेकिन पनिया का बहुआ तेज हो जाता ना तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, लेकिन कुल काम पिलर वाला हुआ था। हाँ अच्छा, तो बनवा तो पनिया के लेवल नीचे ही चल जाएगा जहाँ था। अच्छा, मतलब पानी का बहाव यहाँ तक आ गया, लेकिन असली यहाँ तक है। अबे कौन है बे? तो का है पटाखे का? ये लाइट हाउस, वो तो पानी टंकी होगा। मिर्जापुर विंध्याचल मैया के दर्शन करते हुए, विंध्याचल मैया के दर्शन करते हुए यहाँ पर बोटिंग करते हुए, ये है गंगा मैया हमारी गंगा मैया हमारी। विंध्याचल धाम का असली अनुभव तब पूरा होता है जब आप त्रिकूट यात्रा, 3 मंदिर, माँ विंध्यवासिनी, माँ अष्टभुजा, माँ काली खो, कहा जाता है कि अगर कोई भक्त इन तीनों स्थानों की यात्रा एक ही दिन में कर ले तो माँ उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। भक्त पैदल, नाव से या रिक्शे से यह यात्रा पूरी करते हैं और इस यात्रा का हर कदम आस्था से भरा होता है। थोड़ी चढ़ाई जरूर करनी पड़ती है, लेकिन ऊपर पहुंचने पर जो शांति मिलती है वह किसी हिल स्टेशन से कम नहीं लगती। नवरात्रि के समय यहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग होता है, जो आपने अभी देखा और कुछ वीडियो में नहीं दिखा पाया यहाँ के रिस्ट्रिक्शन की वजह से। पूरा विंध्याचल शहर जय माँ विंध्यवासिनी के जयकारों से गूंज उठता है। मेला, झूले, देवी गीत और श्रद्धालुओं की भीड़ सब कुछ आपको दिव्य अनुभव कराएंगे। सामने वो जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक सीढ़ी नुमा और आगे एक गोलाकार, वही मंदिर है जिसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है। यहाँ कई चमत्कारों की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। कहा जाता है कि कई बार मंदिर की घंटियाँ अपने आप बज उठती है। कई भक्तों ने माँ की झलक भी देखी है। कुछ कहते हैं कि रात के समय मंदिर की छत से एक तेज प्रकाश निकलता है जो सीधा गंगा जी में जाता है। वैज्ञानिक कारण कोई नहीं बता पाया, लेकिन श्रद्धालु कहते हैं ये माँ का दिव्य प्रकाश है। शायद इसलिए कहा जाता है विंध्याचल की माटी में माँ की शक्ति बसती है। यहाँ पे ड्रोन उड़ाते समय कुछ लोकल लोग ड्रोन का में अपनी फोटोज और कुछ आनंद लेने के लिए, और ड्रोन को बहुत ही मतलब थोड़ा सा उत्सुक तरीके से मतलब उस चीज़ का आनंद ले रहे थे। तो मैंने उनकी ड्रोन को पास बुलाया और उनकी भी कुछ फ़ोटोज़ मतलब ली, ताकि उनको भी थोड़ा सा इस बात का सुख दे पाऊँ। और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया। तो मेरे ये लाइव ब्लॉगिंग में 1 2 3 4 तो मेरे सब्सक्राइबर जुड़ ही जाते हैं।
अगर आप कभी मिर्ज़ापुर आएँ तो विंध्याचल धाम ज़रूर आएँ। यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं, एक आत्मिक अनुभव मिलता है। माँ के दर्शन करके, गंगा मैया से दर्शन करके जब हम वापस आए तो ये रात का नज़ारा भी देखने को मिला। रात में मंदिर की रौनक तो वाक़ई देखने लायक है। माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के बाद ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की सारी हर चिंता माँ ने खुद ही हर लिया है। जय माँ विंध्यवासिनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे मैं और भी आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। तो जय माता दी।